यह विषय अत्यंत रहस्यमय और गहन अध्ययन का विषय है, क्योंकि यह आत्मा, चेतना और आधुनिक विज्ञान के संगम को दर्शाता है। परकाया प्रवेश भारतीय योग और तंत्र परंपरा की एक रहस्यमयी शक्ति मानी जाती है, जिसमें साधक अपनी आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित करने की क्षमता प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है और इसे उन अत्यंत उन्नत योगियों और साधकों के लिए आरक्षित माना जाता है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों और मन को पूर्णतः वश में कर लिया है। भारतीय शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मा अमर है, वह शरीर के नष्ट हो जाने पर भी अस्तित्व में रहती है और पुनर्जन्म लेती है। यह विचार आज के विज्ञान से भी मेल खाता है, क्योंकि आधुनिक वैज्ञानिक भी यह मानने लगे हैं कि चेतना केवल दिमाग की एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह कुछ ऐसा है जो पदार्थ से परे है। अब प्रश्न उठता है कि क्या चेतना को वास्तव में एक शरीर से निकालकर दूसरे शरीर में स्थापित किया जा सकता है? क्या आधुनिक विज्ञान इस दिशा में कुछ उपलब्धियां हासिल कर पाया है? और क्या यह प्रक्रिया नैतिक रूप से सही होगी? परकाया प्रवेश का उल्लेख सबसे अधिक योग वशिष्ठ, पतंजलि योगसूत्र और तंत्र शास्त्र में मिलता है। योग वशिष्ठ में कहा गया है कि जब साधक अपने शरीर से बाहर जाकर किसी अन्य शरीर में प्रवेश करता है, तो वह न केवल उस शरीर की पूरी जानकारी प्राप्त कर लेता है, बल्कि वह उस शरीर को अपनी इच्छानुसार नियंत्रित भी कर सकता है। यह सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधकों को वर्षों तक कठोर तपस्या करनी पड़ती थी। हठ योग और कुंडलिनी जागरण की साधना करने वाले योगियों को इस प्रकार की उच्च स्तरीय सिद्धियां प्राप्त होने की संभावनाएं होती हैं। उदाहरण के लिए कई संतों और सिद्ध पुरुषों की कथाएं मिलती हैं, जिन्होंने कथित रूप से अपने शरीर को त्याग कर किसी अन्य शरीर में प्रवेश किया था। परंतु इस सिद्धि को प्राप्त करना अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि यह केवल आत्मा के गहन अध्ययन, नियंत्रण और उच्च आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचने के बाद ही संभव हो सकता है। अब यदि हम आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से इस अवधारणा को देखें, तो क्या चेतना का स्थानांतरण संभव हो सकता है? 21वीं सदी में विज्ञान ने मस्तिष्क और चेतना के अध्ययन में अभूतपूर्व प्रगति की है। वैज्ञानिक अब यह मानने लगे हैं कि चेतना केवल मस्तिष्क की न्यूरोनल गतिविधियों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक स्वतंत्र इकाई हो सकती है। न्यूरोसाइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किए जा रहे शोध इस दिशा में बहुत ही रोचक संकेत दे रहे हैं। वैज्ञानिक यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या किसी व्यक्ति की यादों, भावनाओं और संज्ञानात्मक क्षमताओं को डिजिटल रूप से स्टोर करके किसी अन्य कृत्रिम शरीर या मशीन में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे माइंड अपलोडिंग कहा जाता है। इस अवधारणा के अनुसार यदि हम किसी व्यक्ति के मस्तिष्क के संपूर्ण न्यूरल नेटवर्क को स्कैन कर लें और उसकी प्रत्येक न्यूरोनल गतिविधि को डिजिटल रूप से पुनः निर्मित कर लें, तो हम उसकी चेतना को एक कंप्यूटर या कृत्रिम शरीर में स्थानांतरित कर सकते हैं। इसके लिए कई प्रयोग किए जा रहे हैं। एलोन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक इसी प्रकार के शोध पर कार्य कर रही है, जहां वे मस्तिष्क और मशीन के बीच एक सीधा संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तकनीक के माध्यम से भविष्य में यह संभव हो सकता है कि हम अपनी चेतना को किसी अन्य माध्यम में अपलोड कर सकें। हालांकि इस विषय पर अभी भी कई नैतिक और वैज्ञानिक प्रश्न खड़े होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या केवल मस्तिष्क की जानकारी को स्थानांतरित कर देना ही चेतना को स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त होगा? क्या आत्मा का भी इस प्रक्रिया में कोई स्थान है? यदि चेतना केवल न्यूरोनल गतिविधियों का परिणाम होती, तो यह प्रयोग आज के विज्ञान के लिए संभव हो सकता था, परंतु चेतना और आत्मा के बीच का संबंध अभी भी विज्ञान की समझ से परे है। यहाँ पर भारतीय तंत्र शास्त्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि परकाया प्रवेश केवल शरीर के स्तर पर नहीं होता, बल्कि आत्मा के स्तर पर होता है। योगियों और साधकों के लिए यह संभव है कि वे अपनी आत्मा को शरीर से निकालकर किसी अन्य शरीर में स्थापित कर सकें, परंतु यह एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया होती है, जिसमें ऊर्जा संतुलन और चेतना के स्थानांतरण की गहरी समझ की आवश्यकता होती है।
ऐसा माना जाता है कि साधक अपने शरीर को एक माध्यम के रूप में छोड़ सकता है और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में अस्थायी या स्थायी रूप से प्रवेश कर सकता है। इस प्रक्रिया के कई ऐतिहासिक उदाहरण मिलते हैं, जहां संतों और तपस्वियों ने कथित रूप से अपने शरीर को त्याग कर किसी अन्य शरीर में प्रवेश किया। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या आधुनिक विज्ञान इस प्रकार की घटना को सिद्ध कर सकता है? आधुनिक विज्ञान चेतना और आत्मा को अलग अलग दृष्टिकोणों से देखता है। विज्ञान चेतना को मस्तिष्क की एक प्रक्रिया मानता है, जबकि भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में चेतना को आत्मा से जोड़ा जाता है। हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों ने मस्तिष्क में होने वाली गतिविधियों को डिकोड करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उन्होंने ऐसे उपकरण विकसित किए हैं जो न्यूरल गतिविधियों को रिकॉर्ड कर सकते हैं और मस्तिष्क के सिग्नलों को समझ सकते हैं। इससे यह पता चलता है कि भविष्य में यह संभव हो सकता है कि हम अपनी चेतना को एक शरीर से निकालकर किसी अन्य कृत्रिम माध्यम में स्थानांतरित कर सकें। परंतु क्या यह नैतिक रूप से उचित होगा? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। पर काया प्रवेश केवल उन योगियों और साधकों के लिए संभव था जिन्होंने अपनी आत्मा को उच्चतम स्तर तक विकसित कर लिया था। परंतु यदि यह प्रक्रिया आधुनिक तकनीक के माध्यम से संभव हो जाती है, तो क्या यह समाज के लिए सही होगा? क्या यह किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं होगा? क्या यह मानव जीवन के मूलभूत सिद्धांतों को चुनौती नहीं देगा? यही कारण है कि इस विषय पर गहरी चर्चा की आवश्यकता है। अंततः यह कहा जा सकता है कि परकाया प्रवेश और चेतना के स्थानांतरण की अवधारणा आज भी रहस्यमयी बनी हुई है। भारतीय योग, तंत्र और वेदों में इसका उल्लेख मिलता है और आधुनिक विज्ञान भी इस दिशा में शोध कर रहा है। हालांकि अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं कि चेतना को पूर्ण रूप से एक शरीर से निकालकर दूसरे में डाला जा सकता है। विज्ञान इस दिशा में तेजी से प्रगति कर रहा है, लेकिन चेतना के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए अभी भी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। यह विषय आने वाले वर्षों में और अधिक शोध और अध्ययन का केंद्र बनेगा और संभवतः भविष्य में हमें इस प्रश्न का उत्तर मिल सकेगा कि क्या चेतना वास्तव में स्थानांतरित की जा सकती है। यह प्रश्न कि क्या चेतना को एक शरीर से दूसरे में स्थानांतरित किया जा सकता है, केवल आध्यात्मिक, धार्मिक या वैज्ञानिक नहीं है, बल्कि यह पूरे मानव अस्तित्व के सबसे गहरे प्रश्नों में से एक है। यदि चेतना का स्थानांतरण संभव हो जाता है, तो यह न केवल जीवन और मृत्यु की अवधारणा को बदल देगा, बल्कि यह मनुष्य को अमरता के करीब भी ले जा सकता है। परंतु यह प्रश्न केवल तकनीकी या तांत्रिक सिद्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें गहरे नैतिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक आयाम भी हैं। भारतीय योग और तंत्र ग्रंथों में परकाया प्रवेश को उच्चतम सिद्धियों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इस सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, तो वह मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह शक्ति किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि उच्चतम आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए ही प्रयुक्त होती थी। कई प्राचीन कथाओं और संतों की जीवनियों में ऐसे वर्णन मिलते हैं जहां योगियों ने अपने शरीर को त्याग कर किसी अन्य शरीर में प्रवेश किया और अपनी यात्रा को जारी रखा। उदाहरण के लिए आदि शंकराचार्य के जीवन में भी परकाया प्रवेश की घटना का उल्लेख मिलता है, जहां उन्होंने अपनी आत्मा को अस्थायी रूप से एक राजा के शरीर में प्रवेश कराया ताकि वह राजधर्म को समझ सके। लेकिन यदि हम इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, तो चेतना का स्थानांतरण एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। विज्ञान अब तक इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है कि चेतना केवल न्यूरोनल गतिविधि है या यह कुछ और गहरा है। यदि चेतना केवल मस्तिष्क की इलेक्ट्रोकेमिकल प्रतिक्रियाओं का परिणाम होती, तो इसे कृत्रिम रूप से पुनर्निर्मित किया जा सकता था। लेकिन वैज्ञानिकों को अब यह समझ में आने लगा है कि चेतना एक भौतिक प्रक्रिया से अधिक हो सकती है और इसका गहरा संबंध क्वांटम भौतिकी से भी हो सकता है। आधुनिक विज्ञान में माइंड अपलोडिंग और न्यूरोमैपिंग जैसे विचारों पर काम किया जा रहा है, जहां मस्तिष्क की पूरी जानकारी को डिजिटल रूप से स्टोर किया जा सकता है।
न्यूरालिंक जैसी कंपनियां मस्तिष्क को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए ब्रेन चिप टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं, जिससे भविष्य में चेतना को संरक्षित करने की संभावना बन सकती है। लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि क्या केवल मस्तिष्क की जानकारी को स्टोर करना ही चेतना का ट्रांसफर माना जाएगा? क्या आत्मा भी इसमें स्थानांतरित होगी? अगर भविष्य में चेतना को ट्रांसफर करना संभव हो जाता है तो इसके कई गंभीर परिणाम भी होंगे। सबसे पहले यह सवाल उठता है कि क्या हम सचमुच वही व्यक्ति होंगे यदि हमारी चेतना को किसी अन्य शरीर में स्थानांतरित कर दिया जाए? क्या हमारी भावनाएं, यादें और इच्छाएं वैसी ही रहेंगी जैसी वे मूल रूप से थीं? क्या यह स्थानांतरण नैतिक रूप से उचित होगा? कुछ वैज्ञानिक और दार्शनिक यह मानते हैं कि यदि चेतना को डिजिटल रूप से अपलोड किया जाता है तो यह केवल एक कॉपी होगी, न कि वास्तविक चेतना। इस स्थिति में मूल चेतना के साथ क्या होगा? क्या वह समाप्त हो जाएगी? और यदि नहीं, तो क्या एक ही व्यक्ति की दो चेतनाएं अस्तित्व में आ सकती हैं? भारत की आध्यात्मिक परंपरा यह कहती है कि आत्मा अमर है और यह केवल शरीर बदलती है। यदि यह सत्य है तो चेतना का ट्रांसफर केवल भौतिक विज्ञान की सीमा में नहीं आता, बल्कि यह आध्यात्मिक क्षेत्र का भी एक महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। यही कारण है कि ऋषि मुनि ध्यान, साधना और तपस्या के माध्यम से चेतना की गहराई को समझने का प्रयास करते थे, न कि इसे किसी कृत्रिम विधि द्वारा स्थानांतरित करने का। अंततः परकाया प्रवेश और चेतना स्थानांतरण का विषय विज्ञान और आध्यात्म के संगम का अद्भुत उदाहरण है। भविष्य में विज्ञान शायद इस दिशा में और गहरे शोध करे, लेकिन आध्यात्मिक परंपराओं की मान्यताओं को पूरी तरह से खारिज करना उचित नहीं होगा। यह रहस्य अभी भी बरकरार है कि चेतना को वास्तव में स्थानांतरित किया जा सकता है या नहीं। यदि कभी विज्ञान इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ लेता है तो यह मानव सभ्यता के इतिहास में सबसे क्रांतिकारी खोज होगी।